कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? जहाँ पे भी थी अब वापस आ गई है ना। बेवकूफी करने गई थी, अब आ गई। तुम बताओ ये कहाँ थी, वरना जोर का एक थप्पड़ पड़ेगा। मारने का फायदा नहीं है ना आपके लिए, तो ये काफी होना चाहिए कि खैरियत से वापस आ गई है। ये थप्पड़ बहुत पहले मार लेना चाहिए था, लेकिन आइंदा मेरी बेटी से तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? अगर समझाना ही था तो पहले मां बनकर समझाती। तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे? कुदरत और राहत दोनों सिद्रा के साथ थे। मैं तो बस घर लेकर आया हूं इन्हें। शुक्र अदा करना रब का, मौत के मुंह से बच के आई है। बेटा जा, बेटा इसे कमरे में ले जा। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है किसी को भी। कुछ लड़कियां ऊंचे ख्वाब देखती हैं और फिर लोग उनको बहकाते हैं, जिनको एहसास होता है कि उनका कोई अपना नहीं है। जाओ बेटा। चलो सचा। अरे खुदा का शुक्र करो, खुदा ने काशिफ जैसे दरिंदे से बचाया। शर्मिंदगी में वो बेचारी मौत को गले लगा रही थी। अब जाओ, जाओ जाकर उसे संभालो और खुद को भी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आएगी ना? आ जाएगी। कॉल अटेंड तो हुई है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई उससे। कहीं जरूर उनको पता तो नहीं चल गया कि वो मुझसे मिलने आ रही है? वो तो तब पता चलेगा ना अगर उसे आपके यहाँ होने का अंदाजा हो। क्या आपने बताया उसे? एक्चुअली मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हुई थी। मारिया, मैंने आपसे कहा था अगर आपकी उससे बात हो या आप उसे मिलें, आपने मुझे लाजमी बताना है। किसका मैसेज है? जरीन ने बतूल को घर से निकाल दिया। क्या? जरूर उसे भी टॉर्चर किया होगा। उसकी आदत है पहले प्यार भरी बातें करना और फिर हाथ उठाना। आप पूछे। लिसन, लेट्स डू दिस सम अदर डे। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे भी जाना है। अब मैं भी इस्लामाबाद जा रही हूँ 2 दिनों के लिए, आके फिर कांटेक्ट करती हूँ। खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू।
रो लो सतरा, जितना तुम्हें रोना है रो लो, दिल हल्का होता है। लेकिन देखो, ये तुम्हारे लिए एक लेसन है, तुम इससे सीखो। अगर नहीं सीखोगी तो पूरी जिंदगी शर्मिंदा होगी। हम बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, है ना? तुम तो गलत हाथों में जाने से पहले ही बच गई। सलमान ने बताया था अरमान को, और अरमान से मैंने कहा था तुम तो खुश नसीब हो, है ना, कि जिस होटल में काशिफ ने तुम्हें बुलाया वहां पे अरमान था, उसने देख लिया तुम्हें और काशिफ को नहीं। काशिफ ने रूम मेरे नाम से लिया था। प्लीज तुम मुझे भी पकड़ेगी ना? नहीं, तुम उसकी फिक्र नहीं करो, अरमान देख लेगा। तुम उसको दादी वाली बात बता दोगी, है ना? क्योंकि अब तो मैं घर आ गई, तुम मुझे पकड़वा दोगी ना? मैंने मेरी दादी को जान के नहीं मारा था, हाँ, मगर मैंने उनका जेवर बेचा था, इसलिए मैं मरना चाहती थी। तुम इसलिए घर से भागी थी? काशिफ ने मुझे कहा था कि निकाह करके मुझे इस्लामाबाद ले जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे तुम्हारे थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, मुझे बर्बाद करना चाहता था। और मैं तो उससे शादी करके तुमसे, इस घर से सबसे दूर जाना चाहती थी। यहाँ ना कोई किसी से प्यार नहीं करता। अब्बू को अम्मी और दादी पे गुस्सा था, दादी को पोता चाहिए था, और अम्मी को अपनी जॉब का गुरूर। मैं इन सब में कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी मैं इन सब में। इसलिए मैं बस इस घर से भागना चाहती थी, अपना ख्वाब पूरा करना चाहती थी। तुम ना होती ना तो मैं मर जाती, मैं सच में मर जाती। ऐसे नहीं कहते। मामा, मामा, बतूल, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? आराम से, क्या हुआ? सरीम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? क्यों? किस बात पे? क्योंकि उसे मेरे किरदार पर शक था। उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया। बाबा, मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, आपको तो पता है ना मेरे बारे में। बस कुछ नहीं हुआ बेटा। जरूर को फोन करो, इधर आओ। एक सेकंड, इधर आओ, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। कॉल मिलाओ उसे। हाँ, उसका तो फोन ही बंद है। वसीम को फोन करो। हेलो, आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी को घर से निकालने की, ये तो बताइए जरा। इधर दो। आप फौरन यहाँ घर पहुंचे, बहुत हो गया तमाशा, फौरन। अरमान को फोन करो। नहीं बाबा, उसका नाम मत लीजिएगा। देखिए मुझे कैसे मैसेजेस करता है। उसी की वजह से जरीन ने मुझे घर से बाहर निकाला। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो। अरे वाह भाई, ये तो पहले ही कमरे से बाहर बैठे हुए, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी इनको बाहर निकालने में। कौन हो तुम लोग? बाहर जाओ। दरवाजा खुला हुआ था, शराफत से अंदर आए, वरना हम कूद के भी आ सकते। क्या कर लेते तुम? क्यों भाई, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अरे पिछली दफा तो बता कर गया था, इतने बूढ़े नहीं है कि भूल जाओ। 2 महीने की मोहलत दी थी तो छोड़ दिया था, अब तुम लोगों को निकलना पड़ेगा। एक मिनट, ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर यही है, हम आ गए तो ऑर्डर ही है। इस मकान से तो जाओगे वरना इज्जत से भी जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, बाहर निकालो तो। आराम से, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाहर निकालो। कोई हाथ, हम जा रहे हैं।
चलो हाथ नहीं लगाओ भाई। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना नाटक नहीं। चलो बीवी जल्दी। बाहर करके जल्दी अपना ताला लगा दे, अपना ताला लगा और थोड़ी देर आराम करके चलते हैं। फिर से कॉल कर रहा है, मुझे पागल हो गया है लड़का। कॉल करो अरमान को, फोन मिलाओ। उसने हमारी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, हमें अपने घर से निकलवा दिया है और तुम कहते हो उसे कॉल करो। आसिया प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। हाँ बतूल बताओ, क्या वो सब ठीक तो है ना? अरमान बेटा, हम लोग यहाँ घर से बाहर बैठे हुए हैं, घर से निकाल दिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आ सकते हो अभी। मैं आ रहा हूँ। अरमान, ये घर तुम्हारा है? खालिदा, अरमान, अदील साहब आप? ज़ैनब भी, ये लफ्ज़ आप कई सालों से चुभ रहा है मेरे, बस हो तो क्या। मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। हाँ, आपने कहा था ना अम्मी, आप अपने भाई से मिलना चाहती हैं, तो ले, आपके भाई को मैं फैमिली समेत ले आया हूं। आए ना आप लोग, अंदर तो आए। ज़ैनब भी, इतना बड़ा घर है आपका, किराए पे लिया है क्या? नहीं आसिया बेगम, ये घर किराए का नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है। ये मेरे मरहूम शौहर का घर है। आपका घर इतना बड़ा? आसिया, कुछ देर खामोश रह सकती हो तुम? ज़ैनबी, मुझे तो लगता है आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है। बेटा अरमान, मुझे बात करनी है तुमसे। इस वक्त? अभी आप आराम करें दिल साहब, सुबह बात करते हैं। अम्मी, इन्हें इनका कमरा दिखा दें, मैं जरा काम से निकल रहा हूं। बतूल बेटा, पाँव में क्या हुआ? ज़ैनबी मुड़ गया था। खालिदा। जी ज़ैनब बीबी। खालिदा, सबसे पहले तो मुझे मेडिसिन बॉक्स ला कर दो, और बतूल बीबी को हल्दी वाला दूध गर्म करके याद से देना, समझी? जी अच्छा ठीक है। और अदील भाई, आप बताएं कैसे हैं? अब तबीयत कैसी है? पता है, मेरा बहुत दिल था आपसे मिलने का। ज़ैनब भी, आप आ जाती अपने भाई से मिलने के लिए, आपको किसने रोका था? मैंने तो अरमान से 2-3 दफा कहा भी, लेकिन बस मौका नहीं बन पाया।
अब अच्छा है ना कि आप यहाँ आ गए तो आपकी खिदमत करने का मौका मिला मुझे। खालदा, मेरे भाई के खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम सब जानती हो। अगर नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं खुद बनाऊंगी खाना इनके लिए। जी जी, मैं सब तैयार कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, आपको कमरा दिखा देते हैं ना। कमरा तो दिखाओ। और देखो किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन पूरी हो जाए। जी अच्छा ठीक है। मुझे भी ये लग रहा है तुम उस लोकल इन्वेस्टर का जितना जल्दी हो सकता है पता करवाओ। और सुनो जुबैर, मुझे किसी भी सूरत में इस घर का कब्जा वापस चाहिए।